हाँ भाई बच्चों, जरा बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है? नमस्ते बेटे, नमस्ते। क्लियर है ऑडियो वीडियो? ओके समीर, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आ जाओ। आप लोगों को पता है आज से हम लोगों की यूट्यूब की सीरीज चालू हो रही है, मंजिल 2.0। मंजिल 2.0। हाँ सर, ओरिजिनल एडिडास है? नहीं बेटा, ओरिजिनल एडिडास नहीं है। ओरिजिनल एडिडास का ट्रैक सूट 7-8 हज़ार का, 10 हज़ार का आता है। ये तो 2-3 हज़ार वाला है। ये तो 2-3 हज़ार वाला है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल जो है ना 8-10 हज़ार से कम नहीं आता यार एडिडास का। तो ये ओरिजिनल नहीं है, लोकल है। हाँ बेटा समीर, कर देंगे 1-2 दिन में। तो सभी बच्चे ध्यान दें, मंजिल 2.0। अच्छा ठाकुर, AITS का मैं पूछता हूँ, है ना? डिटेल मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे भेजो। अजय, अजय ठाकुर, डिटेल बेटा आप मुझे भेजो, है ना, कहीं पर, तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि आज से YouTube पर नई सीरीज चालू है। मैं उसमें क्लास 12th की पूरी केमिस्ट्री कराऊंगा, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आज हमारा 4 बजे है, लिक्विड सोल्यूशन। तो जिन बच्चों का बैकलॉग है, जिन बच्चों ने फिजिकल केमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ी है, नए हैं, ठीक है, वो सभी बच्चे या जो रिवाइज करना चाहते हैं वो सभी बच्चे शाम को 4 बजे जुड़ सकते हैं। 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा। PYQ कराऊंगा, उस सब टॉपिक से रिलेटेड सारे PYQ, उस सब टॉपिक से रिलेटेड NCERT के क्वेश्चन और उस सब टॉपिक से रिलेटेड जो NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो कराऊंगा उसमें, ठीक है? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो अब क्लास को हम लोग धीरे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज मंडे है, तो सभी बच्चे रेडी है? भाई सभी बच्चे रेडी है, तैयार हो गए हो? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन बूस्टर सीट के क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, फिर आज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो फिर आज जो पढ़ाया था वो भी पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में चलते हैं और लास्ट क्लास में चल के देखते हैं क्या हो रहा है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की थी उसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए। अच्छा, टेस्ट लास्ट अगले क्लास का जो टेस्ट होगा उसमें एल्कीन और एल्काइन आएगा, मैं लिख देता हूं अभी, है ना? मैं पूरा टेस्ट का सिलेबस लिख देता हूं। मैं टेस्ट का सिलेबस लिख देता हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट की थी, तो इसको मैं आज डिलीट नहीं कर रहा। टेस्ट का सिलेबस भी लिख दे रहा हूं आप लोगों का। 1 मिनट रुक जाइए। देखो टेस्ट का सिलेबस कि टेस्ट किस चीज का होगा, ठीक है? जो संडे को टेस्ट होगा वो मेजर टेस्ट होगा। जो जब टेस्ट मेजर है ना, तो मेजर टेस्ट में मैंने आपको कहा था फिजिकल भी आएगी। तो एक चैप्टर मैं डाल देता हूं, ठीक है? एक चैप्टर है एल्कीन एंड एल्काइन, दोनों एल्कीन
एंड अल्काइन, ये टेस्ट में चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है हमारा, देखो लिक्विड सोल्यूशन में आज से स्टार्ट भी कर रहा हूं, तो मैं लिक्विड सोल्यूशन दे रहा हूं। फिजिकल का रिवीजन भी चल रहा है ना, तो फिजिकल में मैं लिक्विड सोल्यूशन दे रहा हूं, और लिक्विड सोल्यूशन आज से वाईटी पे भी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, वाईटी पे भी स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपका लगभग फुल हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्कीन और अल्काइन। एल्केन का आप दे चुके हो, और साथ में लिक्विड सोल्यूशन हो गया। सही है। हाँ, सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा। मुझे ध्यान है, मैं मोल कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर दे चुका हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम दे चुका हूं, ये दे चुका हूं, है ना। तो मैं एक एक करके इसमें शामिल करता जाऊंगा, सारे फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन होता जाएगा। तो अभी लिक्विड सोल्यूशन का कर देते हैं। सर एल्केन भी दे दीजिए। क्या एल्केन भी दे दे बच्चों, बताओ। हाँ हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। क्या एल्केन भी दे दे? हाँ, तो चलो हाइड्रोकार्बन फिर लिख देता हूं, फिर हाइड्रोकार्बन लिख देता हूं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब आ गया। हाइड्रोकार्बन कंप्लीट है ना, कंप्लीट हाइड्रोकार्बन में एल्केन भी है, एल्कीन भी है, एंड एल्काइन भी है, एंड एल्काइन भी। पूरा हाइड्रोकार्बन है और लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर है। संडे को जो टेस्ट होगा उसमें 2 चैप्टर आएंगे। ठीक है। हाँ, अब चलो आ जाओ, आओ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन दिए थे कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 44, तो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 44 के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जरा देखिए, करिए। अरेंज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। अब देखो SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब ये प्राइमरी है, ये तो करेगा ही नहीं, क्यों? डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, है ना। ये देखो लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये तो SN2 देगा ही नहीं। ये क्या है? सेकेंडरी, और ये क्या है? टर्सरी। तो सबसे ज्यादा तो टर्सरी की होती है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी? डी की। सॉरी, SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में सबसे ज्यादा प्राइमरी की होती है, फिर सेकेंडरी की होती है, फिर टर्सरी की होती है, और फिर इसकी। क्यों? क्योंकि ये तो रिएक्शन ही नहीं देगा। तो ऐसा ऑर्डर कहां लगा, देखो जरा। ए सबसे ज्यादा, फिर सी, ए सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर डी, फिर बी। ये देखिए, यस सी। नेक्स्ट, विच अल्काइल लाइट डज नॉट शो SN2 रिएक्शन। अब देखो ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज नहीं करता, इस वजह से SN2 मिलेगी नहीं। ब्रिज हेड पे ना SN2 मिलती है ना SN1। देखो यहां पे रेजोनेंस है, पार्सली डबल बॉन्ड है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो विनाइल हैलाइड भी SN2 नहीं शो करता, ये विनाइल हैलाइड है। और ये भी नहीं शो करेगा, क्यों? यहां पर भी लोन पेयर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल। इसका आंसर क्या होगा? ऑल। सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ SN2 रिएक्शन। अब देखो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, सही लिखा है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, सही लिखा है। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है, सही लिखा है। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है। अब इसको पूछा गया है, अब पूछा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आई निगेटिव इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट है, मैंने पढ़ाया है, बॉटम वाले गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, बिल्कुल करेक्ट है। SN2 रिएक्शन है तो SN2 रिएक्शन की रेट की इक्वेशन क्या होती है? ये होती है, दोनों पे डिपेंड करेगा। करेक्ट है। अबव रिएक्शन इज ए बाइमॉलिक्यूलर, करेक्ट है, आर करेक्ट। SN2 रिएक्शन कैसी होती है? बाइमॉलिक्यूलर होती है। विच वन इज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप? डाउन द ग्रुप लिविंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है, बताया था, लिखाया है, पढ़ाया है। डाउन द ग्रुप लिविंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है, तो आई निगेटिव इज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये देखो मैंने सीट नंबर 44 बता दी।
और लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था देखो मैं बता देता हूं, फिर उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास यहां से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एल्काइल हैलाइड के बारे में डिटेल दी, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह की हैं वो बताया। फिर मैंने SN2 रिएक्शन स्टार्ट की, SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म बताई। फिर मैंने सबट्रेट के बारे में बताया कि भाई सबट्रेट क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, सारी चीजें बताई। सबट्रेट के क्वेश्चन कराए, ये क्वेश्चन कराए। फिर मैंने बताया किस सिचुएशन में रिएक्शन नहीं होगी, ब्रिजहेड पे नहीं होगी, बेंजाइल पे नहीं होगी और विनाइल पे नहीं होगी। फिर न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया, उसके रूल लिखा है। ये देखो रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, ये देखिए। फिर मैंने लिविंग ग्रुप के बारे में बताया, लिविंग ग्रुप का लिखाया, ये देखिए लिविंग ग्रुप के बारे में डिटेल हो गई, ठीक है। फिर मैंने ये CHD लिखा है आपको, ये देखिए ये CHD लिखा है। अब हम लोग इसके आगे बात करने जा रहे हैं। SN2 रिएक्शन चल रही थी, SN2 रिएक्शन की अब अगली हेडिंग पढ़ाने जा रहे हैं। वाइज क्या क्रैक कर रही है क्या? वाइज लो है, लो तो नहीं होगी यार। जी हाँ, अब मुझे पता नहीं ऐप पे कैसे क्रैक करती है। देखो YT पे मैं लेक्चर डालता हूं, नहीं क्रैक करती। आज 4 बजे क्लास लूंगा YT पे, आप देखना बिल्कुल नहीं क्रैक करेंगे, कुछ नहीं होगा। 4 बजे YT पे क्लास लूंगा, आप चेक करिएगा, कुछ नहीं होगा। अरे प्रिंस परेशान ना हो। हाँ पता नहीं क्या दिक्कत है ऐप की, माइक में दिक्कत नहीं है। आप देखना अभी YT पे कल आज शाम को क्लास लो है तो बेटा आवाज ले कह रहे हो। अच्छा अब चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं आज। अब उसके आगे स्टार्ट करते हैं, उसके आगे स्टार्ट करते हैं। देखो आज की हेडिंग कहां से स्टार्ट होगी, क्या हेडिंग है, गौर से देखें सारे बच्चे, ठीक है। कि हमारी हेडिंग क्या है, देखिए हेडिंग क्या है। अब मैं बताने जा रहा हूं क्या, आपको लिविंग ग्रुप के बारे में बता दिया, आपको सबट्रेट के बारे में बता दिया, आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता दिया। तो अब पढ़ाने जा रहे हैं सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट कैसा लोगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट होगा जो इस रिएक्शन के लिए सुटेबल होगा। तो अब देखो बच्चों सॉल्वेंट की बात करते हैं कि SN2 रिएक्शन में किस तरह का आपको सॉल्वेंट चाहिए होगा, इसकी बात करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो सॉल्वेंट के लिए पहले मैं बताता हूं कि सॉल्वेंट होता क्या है, गौर से देखो, ठीक है। सॉल्वेंट क्या करता है, तो देखो बच्चों सॉल्वेंट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चलो अच्छा आपको पूरा सॉल्वेंट का फ्लो चार्ट बना देता हूं, रुक जाइए, ऐसे पढ़िए। देखो बच्चों अब देखिए ये है हमारा सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट बच्चों दो तरह के होते हैं, पहला कौन सा, पोलर सॉल्वेंट, दूसरा कौन सा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन होता है,
नॉन पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है जिसमें पोलरिटी नहीं होती है ना, जिसमें पोलरिटी नहीं होती है, मतलब जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, जिससे सॉल्वेंट मिल के बना होगा, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज नॉन पोलर, वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, उसमें पोलरिटी नहीं होगी, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट नॉन पोलर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो बेंजीन, बेंजीन के सॉल्वेंट में पोलरिटी है, नहीं है, तो बेंजीन हो गया। साइक्लोहेक्सेन, इसमें पोलरिटी है, नहीं है, इन सबके डाइपोल मूवमेंट जीरो है। CCl4, इसमें पोलरिटी है, नहीं है, इसका भी डाइपोल मूवमेंट जीरो है। CH2, इसमें भी पोलरिटी नहीं है, इसका भी डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। तो ये हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं सर? एक बार सॉल्ट चेंज करके देखिए, वॉइस क्रैक होना बंद हो जाएगी प्लीज। माइक एडजस्ट कीजिए। अच्छा चलो, आप लोग कह रहे हो तो माइक एडजस्ट करके भी देख लेते हैं। आप जरा चेक करो, आप जरा चेक करिए, आप सही है? नो, एक मिनट रुको बच्चों। आप जरा चेक करिए, अब जरा आप लोग चेक करो। अब ठीक है? नहीं, नहीं, ओके, एक मिनट मैं भी देखता हूं। अब देखो जरा, बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, क्या सही है? मूवमेंट पे क्रैकिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, ओके, एक मिनट, अच्छा रुकना।
अब जरा चेक करना बच्चों, अब ठीक है। अब परफेक्ट है। अरे भाई, तो क्या कपड़ों का लेन देन है क्या ये? सही है यार। ये बवाल मुझे नहीं पता था कि कपड़े की वजह से भी कुछ हो सकता है। अब सही है ना? हम्म। माइक थोड़ा ऊपर एडजस्ट करो। अब बताओ। अब आवाज आ रही है? चलो अब पढ़ते हैं फिर। तो देखो, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, मतलब जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का भी डाइपोल जीरो होता है। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन का भी डाइपोल जीरो होता है। जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं जिनके पास एक जैसे बॉन्ड है, उन सबका डाइपोल जीरो होता है। देखो, इसके पास एक जैसे बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड है, इसके पास सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए डाइपोल जीरो है। इसके पास भी देखो सारे एक जैसे बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, इसलिए डाइपोल जीरो है। इसके पास भी एक जैसे बॉन्ड है, सेम टाइप के बॉन्ड है और लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, तो ऑलवेज डाइपोल जीरो आएगा। और डाइपोल जीरो होगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट बोला जाएगा। अच्छा, अब पोलर सॉल्वेंट किसको कहते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल हो वो कैसा हो? पोलर हो, उसमें पोलरिटी हो, वो पोलर मॉलिक्यूल हो। यदि वो पोलर मॉलिक्यूल है तो वो पोलर सॉल्वेंट बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो वाटर, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है तो ये पोलर सॉल्वेंट है। अमोनिया, अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल है तो लिक्विड अमोनिया कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है। लिक्विड अमोनिया कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है। ये देखो, वाटर हमारा कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें देखो डिफरेंट एटम है, अब जिसमें भी डिफरेंट एटम होंगे वो सब पोलर मॉलिक्यूल होंगे। ये देखो, एसिटिक एसिड। एसीटोन, ये देखो इसमें भी पोलरिटी है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। ये देखो, ये सब पोलर सॉल्वेंट है। ये देखो, है ना, DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ये देखो, ये देखिए, ये कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है। देखो पोलरिटी है ना मॉलिक्यूल में, तो यदि मॉलिक्यूल पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट है, यदि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। CO2 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CO2 का डाइपोल जीरो आता है, CO2 का डाइपोल जीरो आता है ना। वैसे CO2 सॉल्वेंट की तरह यूज ही नहीं होता है। तो देखो, यदि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मॉलिक्यूल पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट है। ये देखो, अब पोलर सॉल्वेंट फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाता है? जो हमारे पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो बच्चों फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से दो पार्ट में? देखो, पोलर सॉल्वेंट फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो हमारा पोलर सॉल्वेंट है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट,
और एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये देखिए, पोलर सॉल्वेंट फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, आज वॉइस क्रैक हो रही है यार। अब जरा चेक करिए, अब जरा चेक करो। ओके, बैक साइड तो बेटा ऐसी है, वो तो हुक बना होता है बस। बोलो तो पहले। अच्छा, बात तो सही कह रहे हो यार। सही है, बैटरी को जरा हुक पे लगा दो। ठीक है, अब कि मैं एक बार फोन करूं। अच्छा, हिलने डुलने पे होता है क्या? फोन करके सही कराया जाए, फिर पढ़ाओ। चलो, वायर बच्चा कह रहा है खराब है। चलो मैं अभी आपको एक बार देखता हूँ, बात करता हूँ, ठीक है ना? 1 मिनट रुको बस, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको यार। ये माइक वाला जो बवाल है ना, इसको खत्म करते हैं। एक बार अपनी प्रॉब्लम लिखो, फोटो खींच के भेज देता हूँ। माइक में क्या आ रहा है जरा भेजना, लिखो। हाँ, सभी बच्चे लिखे। हम्म
हाँ बच्चों, भेज दिया है। जब तक कोई नहीं आ रहा है तब तक पढ़ाते हैं। फोन आएगा तो फिर सही किया जाएगा। स्टार्ट करूं पढ़ाना? जब मूवमेंट करते हैं तब होता है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है तो कैसे पढ़ेंगे? बात तो सही है यार। चलो तो फिर वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट, शायद किसी का फोन आए। कोई फोन। वॉइस खोल देता हूँ, नहीं तो क्या है, फोन आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। कुछ तो इशू है यार, इसका सही करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है। रिदम पढ़ाने का ब्रेक हो जाता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि वाईटी पे नहीं होती है। तब तक कुछ बता दो सर। अच्छा, गौतम कह रहा है सर अब वॉइस सही है, पढ़ाइए आप। चलो फिर गौतम स्टार्ट करते हैं, है ना। एक्चुअल में कोई फोन आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, वो साइलेंट पे रहता है। इसलिए मैं था कि भाई देख लूं, नहीं तो फिर कहेंगे लो सर फोन किया आपने उठाया नहीं। वैसे कोई आ नहीं रहा है। चलो मैं कर देता हूँ, भाई लोग पढ़ाते हैं फिर, है ना। चलो अब देखो, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दोनों ही पोलर हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो गौर सुनो, यदि मॉलिक्यूल के पास क्या है, O से अटैच हाइड्रोजन है, N से अटैच हाइड्रोजन है, ठीक है, S से अटैच हाइड्रोजन है, तो वो कैसा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर। अब वाटर में क्या है? O से अटैच हाइड्रोजन है। तो ये कैसे होते हैं? यदि मॉलिक्यूल के पास ये बॉन्ड है, हैविंग, तो यदि इस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो वो कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। यदि O से अटैच बॉन्ड है उसके पास, N से अटैच बॉन्ड है, S से अटैच बॉन्ड है, तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। जैसे वाटर, लिक्विड अमोनिया, ये देखो N से अटैच है। अल्कोहल, चेक करो, O से अटैच है। एस्टिक एसिड, चेक करिए, O से अटैच है। तो ये सब सॉल्वेंट बोले जाएंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर तो हैं मगर ये प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर? अच्छा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होंगे? जिसके पास इस तरह के बॉन्ड ना हो। मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन्स ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अटैच हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड नहीं है तो पोलर अप्रोटिक, और है तो पोलर प्रोटिक। फॉर एग्जांपल जैसे एसीटोन। अब देखो एसीटोन में क्या इस तरह के बॉन्ड है? चेक करो, ऑक्सीजन से अटैच बॉन्ड है, नाइट्रोजन से अटैच बॉन्ड है, सल्फर से अटैच बॉन्ड है, हाइड्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है नहीं है। तो ये क्या हुआ? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। जैसे ये देखो DMSO, ये देखो डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये देखो क्या इसमें ऐसा है?
इसका नाम है डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO। ये देखो, अब इसको दे रहा, देखो DMF को, ये देखिए। अब इसमें बताओ, क्या कोई ऐसा हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से अटैच हो, जो हाइड्रोजन से अटैच हो, जो ऑक्सीजन से अटैच हो? नहीं। तो ये भी क्या है, पोलर भी है और हाइड्रोजन नहीं है, तो अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसको कहते हैं, ये देखो DMSO, डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, NN डैश डाई मिथाइल NN डैश डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMF। तो जरा देखो, जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो हसीन, जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, वो सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में काउंट होंगे। जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, वो सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में काउंट होंगे। और जिनके पास नहीं है, वो सब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में काउंट होंगे। OH बॉन्ड दोनों में कहां है इनके पास OH बॉन्ड? चेक करो। जिसके पास OH बॉन्ड नहीं है, O से अटैच बॉन्ड नहीं है, N से अटैच बॉन्ड नहीं है, सल्फर से अटैच बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन से अटैच बॉन्ड नहीं है, वो सब पोलर अप्रोटिक। और जिनके पास है पोलर प्रोटिक, मतलब जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है और साथ में पोलर भी है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है मगर पोलर है, तो वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देख लो आप, जिनके पास ये बॉन्ड हैं पोलर प्रोटिक, और जिनके पास नहीं है पोलर अप्रोटिक। ये देखिए, बात समझ पा रहे हो? ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग? जैसे देखो, एसीटोन के पास है, इसके पास है नहीं है। तो अब बात आती है कि SN2 रिएक्शन के लिए कौन सा सॉल्वेंट सुटेबल है। तो पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे आप ये सिलेक्शन करना सीख जाए कि कौन सा सॉल्वेंट किस तरह का है। तो जरा मुझे ये बताओ, ये है हमारा इथाइल अल्कोहल। अब ये बताओ कैसा सॉल्वेंट है, इथाइल अल्कोहल इज ए, पहला देखो, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बताइए सब लोग, क्या ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है? दूसरा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तीसरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ सब लोग आंसर दो। तो भाई इसके पास ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, और जब इसके पास ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है और साथ में पोलर भी है, साथ में क्या है, पोलर भी है, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ। सॉरी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, गलत टिक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ। कैसा सॉल्वेंट हुआ? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ। ये देखिए, यस, वेरी गुड, बहुत सही। अब बताओ जरा, इधर देखिए और बताइए कि ये कैसा सॉल्वेंट है। ये कैसा हमारा सॉल्वेंट है? आंसर दीजिए सब लोग। ये देखो, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। एसिटोफ्यूनोन, दोनों तरफ बेंजीन होता है तब बेंजोफिनोन। एसिटोफ्यूनोन। बताओ भाई, ये कैसा सॉल्वेंट है? पोलर
अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑल। बताइए सब लोग कैसा सॉल्वेंट है? बताओ। तो देखो, क्या इसके पास ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है? नहीं। सल्फर से नहीं, हाइड्रोजन से नहीं, ट्रिपल बॉन्ड से नहीं, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, मगर पोलर तो है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब बात आती है कि SN2 रिएक्शन को सपोर्ट कौन करेगा? कोई भी सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन में यूज किया जा सकता है या कोई स्पेसिफिक? तो जरा देखो बच्चों, गौर से सुनिएगा, SN2 रिएक्शन को कौन सपोर्ट करता है ना? गौर से देखिए, इन SN2 रिएक्शन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज्ड। तो SN2 रिएक्शन के लिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। क्यों? ऐसा क्यों? रीजन क्या है भाई? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप डालते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN2 रिएक्शन में क्या यूज कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। यदि तुम ऐसा सॉल्वेंट लोगे जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एक्टिव हाइड्रोजन होगा, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं भाई। ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अब आपने न्यूक्लियोफाइल, देखो गौर सुनो, आपने न्यूक्लियोफाइल लिया OH, तो यार ये तो अल्कोहल के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा। अब पता चला हम क्या करने के लिए ले गए थे, ये देखो ये रिएक्शन हो गई और ये सॉल्वेंट है। हम तो अल्काइल हाइड से रिएक्शन कराने ले गए थे और न्यूक्लियोफाइल कर किससे रहा है? सॉल्वेंट से रिएक्शन कर रहा है। कर किससे रहा है? सॉल्वेंट से रिएक्शन कर रहा है। अब पता चला मैंने न्यूक्लियोफाइल ये यूज किया और मैंने रिएक्शन कराई, एस्टिक सॉल्वेंट क्या ले लिया मैंने? एसिटिलीन ले लिया सपोज करो। अब पता चला यार ये एसिटिलीन से ही रिएक्शन कर गया, ये सॉल्वेंट से ही रिएक्शन कर गया, एसिड बेस रिएक्शन। ये सॉल्वेंट से ही एसिड बेस रिएक्शन कर गया। ये लो, ये सॉल्वेंट है। और जबकि हमें रिएक्शन किससे करानी है? हमें रिएक्शन करानी है न्यूक्लियोफाइल की अल्काइल हाइड से। तो पहली बात क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन में यूज होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। पहला पॉइंट तो ये होता है। दूसरा पॉइंट, अब यार अकेले निगेटिव तो डाल नहीं सकते हो, आप NaOH यूज करोगे ना न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, आप KCN यूज करोगे ना न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, अकेला निगेटिव आयन थोड़ी ले सकते हो। क्यों? कोई भी निगेटिव आयन या कोई भी पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट थोड़ी करता है, उसके साथ उसका काउंटर आयन भी होता है ना। आपने NaOH पढ़ा है, KOH पढ़ा है, क्या OH निगेटिव अकेले पढ़ा है कि भाई ये OH निगेटिव का सोल्यूशन है? उसके साथ उसका काउंटर आयन भी तो होता है कि नहीं होता है? अब यार काम सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का है, अब काउंटर आयन क्या है? दौड़ लगाएगा उल्टा सीधा। क्यों? क्योंकि अल्काइल हाइड में पोलैरिटी है ना। ये देखो, ये देखो, तो भाई जब न्यूक्लियोफाइल दौड़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल के साथ जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, काउंटर आयन, जैसे ये देखो NaOH, तो NaOH में ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। KCN ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो यार इलेक्ट्रोफाइल इधर दौड़ेगा तो ये निकल नहीं पाएगा अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो हम क्या करते हैं, ये दो काम करता है जो हमारा सॉल्वेंट होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट।
पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को क्या करता है, कैटायन को चारों तरफ से घेर लेता है। ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, कैटायन को चारों तरफ से घेर लेता है, ऐसे जैसे कैटायन अल्काइल हैलाइड के पास तक ना जा पाए, ऐसे कवर बना लेता है। क्योंकि जितने भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट देख रहे हो उनका निगेटिव पार्ट फ्री है और पॉजिटिव पार्ट ये देखो फिक्स है। ये देखो एसीटोन पॉजिटिव पार्ट के पास क्राउडिंग है, ये देखो, और निगेटिव पार्ट फ्री है। तो पॉजिटिव पार्ट के पास क्राउडिंग है, निगेटिव पार्ट फ्री है, तो निगेटिव पार्ट क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ के रख लेगा, जैसे रिएक्शन की फिजिबिलिटी और ज्यादा बन जाएगी। तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी बनाने के लिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। पहला, वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरा, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको पकड़ के रखेगा। इसीलिए जितने भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट देख रहे हो उनके निगेटिव पार्ट पे कुछ नहीं लगा है, पॉजिटिव पार्ट पे बल्कनेस है। आप चेक कर लो, देखो डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड चेक करो, ये देखो इसका निगेटिव पार्ट, ये देखो, ये देखो निगेटिव पार्ट फ्री है, पॉजिटिव पार्ट पे क्राउडनेस है। डीएमएसओ चेक करो, ये देखो, ये देखिए, ये ऐसे जाएगा माइनस और ये लोन पेयर ऐसे प्लस, तो पॉजिटिव पार्ट पे क्राउडनेस है, निगेटिव पार्ट फ्री है। तो दो काम करेगा। पहला, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेने के पीछे रीजन क्या है, पहला ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं करेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल के साथ जो काउंटर आयन आता है उसको पकड़ के रखता है। न्यूक्लियोफाइल के साथ जो काउंटर आयन आता है उसको पकड़ के रखता है। तो इसी वजह से, तो आप ध्यान रखोगे SN2 रिएक्शन को कौन सपोर्ट करेगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 रिएक्शन को कौन सपोर्ट करेगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, क्यों सपोर्ट करेगा, बात समझ गए, क्यों सपोर्ट करेगा, बात समझ गए सब लोग। अच्छा, तो अब बच्चों लास्ट एंड फाइनल हेडिंग इसकी, SN2 रिएक्शन की लास्ट एंड फाइनल हेडिंग, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। देखो बच्चों, SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है इसको बताते हैं। मान लो इस पर क्वेश्चन आया तो कैसे करोगे। देखो, ये मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है, चेक करिए, ये मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया है, ये ड्यूटेरियम है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन आ गया, कायरल कार्बन ले लिया, और ये हमारा Br आ गया, ऐसे इस तरह से, इस तरह से। ये देखो, जब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करोगे, गौर सुनना, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक से अटैक करता है। क्यों, इस पर माइनस, इस पर प्लस, तो ये ऐसे अटैक करता है, क्योंकि यहां से आ नहीं सकता, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, रिपल करेगा, तो बैक अटैक पॉसिबल होता है, बैक अटैक, अटैक पॉसिबल, ऐसे बैक अटैक पॉसिबल होता है, ऐसे। तो जब ये बैक अटैक करता है तो आपको पता है Br हमारा ऊपर है, डॉटेड है ना, सॉरी नीचे है, Br हमारा नीचे है, डॉटेड है, ये देखो ऐसे है, Br हमारा प्लेन के पीछे है, ये देखिए समझना, ये प्लेन ऑफ पेपर है या बोर्ड है, अब Br इसके पीछे है ऐसे, तो अब अटैक किधर से होगा, सामने से होगा, बैक अटैक है ना, पीछे से होगा। तो यदि ये ऐसे है, Br ये लगा ये, तो अटैक इधर से होगा ऐसे, है ना, तो देखो ये अटैक हुआ ऐसे, और Br हट गया, ये देखो, तो Br लगा था ब्लो द प्लेन, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां आएगा, अबव द प्लेन। क्यों, ऐसे था ना Br पीछे की ओर है, तो अटैक तो अपोजिट साइड से होगा, तो ये किधर आएगा, ऐसे। तो Br यदि हमारा ब्लो द प्लेन है
तो ये हमारा कहां आएगा, अबव द प्लेन। तो अब जो फिगर आएगा वो ऐसा आएगा, पलट जाएगा। ये देखो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो देखो अबव द प्लेन आया, चेक करिए, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अबव द प्लेन आया, मतलब पलट गया। ये देखो ये क्या था, बिलो द प्लेन। अब जो न्यूक्लियोफाइल आया वो अबव द प्लेन आया, अपोजिट आता है, अपोजिट आता है। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन में बैक अटैक पॉसिबल होता है, फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं होता है। अब इस चीज को ऐसे दिखाया जाता है, आपने छतरी देखी है, इस चीज को देखो ऐसे दिखाया जाता है, इसको बहुत अच्छा समझाने के लिए ये बताया गया है। ये देखो हमारी छतरी है, सॉरी अच्छी छतरी बनाते हैं। ये देखो यहां पे एक हमारा क्या लगा है, CS3, एक लगा है H, एक लगा है D, ऐसे ये छतरी है। अब न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करेगा, ऐसे ऐसे, तो ये छतरी घूम के ऐसे आ जाएगी। अब न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया तो डंडा इधर आ गया, ये देखो अब छतरी घूम के ऐसे आ गई, ऐसे, ये CS3, ये H, ये D, ऐसे छतरी घूम गई, जो आपका अम्ब्रेला है ना घूम गया ऐसे। तो इन्होंने ये चीज बोलो या ये चीज बोलो, बात एक ही है, इसको कहा जाता है वेल्डन इन्वर्जन। इस पूरे प्रोसेस को साइंटिस्ट के नाम पे हम देते हैं वेल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन, इन्वर्जन, इसको हम नाम देते हैं वेल्डन इन्वर्जन, इस प्रोसेस को साइंटिस्ट के नाम पे। मतलब फिगर पलट जाना। तो जैसे छतरी खुली है ना, जैसे देखो छतरी जब होती है तो नीचे की ओर होती है ना, अब आंधी तूफान आता है तो छतरी ऊपर की ओर हो जाती है, बस वैसा ही होगा, छतरी पलट जाएगी। अभी नीचे की ओर है तो ये ऐसे है, अब जब अटैक हो जाएगा तो उल्टा कर दो, डंडा ऊपर हो जाएगा, अब छतरी यूं हो जाएगी, जैसे रख देते हो, रख देते हो। इसको कहते हैं वेल्डन इन्वर्जन, है ना। हाँ ड्यूटेरियम, अरे कायरल कार्बन बना रहे हैं ना, तो स्टीरियो केमिस्ट्री तो कायरल कार्बन पे लगेगी ना मुन्ना। तो देखो इसको कहते हैं वेल्डन इन्वर्जन। तो SN2 रिएक्शन में क्या क्या होता है गौर समझो, SN2 रिएक्शन में ओनली बैक अटैक पॉसिबल, मतलब पीछे से अटैक होगा, बैक अटैक पॉसिबल। SN2 रिएक्शन में सिर्फ बैक अटैक होता है, बात समझ पाए। दूसरी बात समझना, दूसरी बात समझो, बैक अटैक होता है जिसकी वजह से क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है, फिगर चेंज हो जाता है। तो यहां पे कंप्लीट इन्वर्जन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। इस इन्वर्जन को ही वेल्डन इन्वर्जन कहा जाता है साइंटिस्ट के नाम पे, वेल्डन इन्वर्जन कहा जाता है। छतरी पूरी पलट जाती है, मतलब फिगर पलट गया। नॉमेनक्लेचर पलटेगा कि नहीं पलटेगा पता नहीं, ये कंफर्म है फिगर पलट गया, फिगर पलट जाता है ना, फिगर पलट जाता है। मतलब जो अबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन आ जाता है, जो बिलो द प्लेन था वो अबव द प्लेन आ जाता है, फिगर पलट जाता है। इसका मतलब होता है इन जर्नल ऐसा लिख सकते हो, मगर ये जरूरी नहीं कि हर बार सही हो। यदि पहले फिगर R था तो अब S हो जाएगा, पहले फिगर S था तो अब R हो जाएगा, इन जर्नल ऐसा होता है। मगर नॉमेनक्लेचर पलटेगा ऐसा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि R और S नॉमेनक्लेचर के नाम है, फिगर पलटने को इन्वर्जन कहा जाता है। देखो कंप्लीट इन्वर्जन किसको कहते हैं,
स्ट्रक्चर पलटने को, फिगर पलटने को, फिगर अपोजिट होने को, अपोजिट होने को, वेल्डन इन्वर्जन बोला जाता है, वेल्डन इन्वर्जन बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉमेनक्लेचर भी अपोजिट होगा, हो सकता है कि नॉमेनक्लेचर अपोजिट हो, और 98% केसेस में देखा जाता है कि नॉमेनक्लेचर अपोजिट हो जाता है, मगर इसका मतलब नहीं है कि नॉमेनक्लेचर अपोजिट होगा। मगर इन जनरल नॉमेनक्लेचर अपोजिट हो जाता है, पलट जाता है। मगर ध्यान रखना, वेल्डन इन्वर्जन का मतलब है छतरी उल्टी होना, मतलब फिगर उल्टा हो जाएगा बस। और आरएस नॉमेनक्लेचर के फॉर्म है, आरएस क्या है, नॉमेनक्लेचर के फॉर्म है। तो ये 100% श्योरिटी नहीं है कि ये होगा, ये 100% श्योरिटी है, इसकी 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर है। ध्यान रखिएगा सब लोग, क्योंकि ये क्या है, नॉमेनक्लेचर है, ये नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये नॉमेनक्लेचर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये क्या है, स्ट्रक्चर इन 3D स्पेस, ये उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इन 3D स्पेस। तो ये पलटेगा। अब जरूरी नहीं कि नॉमेनक्लेचर भी पलटे, मगर 99% केसों में देखा जाता है कि पलट जाता है। मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे तो नीट में इस चीज के कम चांसेस होते हैं, मगर यदि पूछा गया तो कैसे पूछा जाएगा, अब मैं आपको करके दिखाता हूं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे आप मेरी बातों को समझ जाएं थोड़ा सा। देखो सभी बच्चे ध्यान दें, जैसे ये हमारा फिगर दिया गया एक, आप लोग देखो ये मैंने फिगर दिया, अब इसका नॉमेनक्लेचर बताओ। तो देखो कैसे करोगे, 1 2 3 4, 1 से 2 की ओर गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या है, एस। 4 पीरियोडिक कहां है, वर्टिकल पे है, तो इसका नॉमेनक्लेचर एस है, इसका नॉमेनक्लेचर एस है। अब आपने इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया तो फिगर पलट गया, फिगर क्या हुआ, पलट गया। OH इधर आ गया, H इधर, H है कि D, D है, ये इधर चला गया। अब नॉमेनक्लेचर करो, 1 2 3 4। अब देखो क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 4th पीरियोडिक, वर्टिकल पे तो क्या आ गया, S। देखो नॉमेनक्लेचर पलट गया, जबकि SN2 रिएक्शन में ये नहीं कहा जाता है कि नॉमेनक्लेचर पलटेगा, SN2 रिएक्शन में कहा जाता है फिगर पलटेगा, मगर इन जनरल नॉमेनक्लेचर भी पलट जाता है। आप देखो सर, आप पोलर अप्रोटिक लिख रहे हैं, पर पोलर प्रोटिक लिए हैं, कहां पोलर प्रोटिक लिए हैं, ये तो न्यूक्लियोफाइल है प्रभु, सॉल्वेंट तो मैं ले ही नहीं रहा कहीं, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट तो अभी मैंने कहीं दिखाया ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल दिखाया है, ये न्यूक्लियोफाइल है प्रभु, ध्यान दो, ये न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट थोड़ी है ना केसरवानी, बात समझ पाए, ये सॉल्वेंट नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो एस इस फिगर का नाम है, ये आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है, एस इस फिगर का नाम है, तो फिगर का नाम क्या हो गया, आर हो गया, उल्टा हो गया, एस की मिरर इमेज आर, आर की मिरर इमेज एस। तो ये देखो कंप्लीट इन्वर्जन है, तो जब SN2 रिएक्शन होगी तो फिगर पलट जाएगा, ये देखो एस था आर हो गया, ये देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी हम ऐसे ही निकालेंगे भाई, हमें ये तो पता चल जाएगा कि BR हटेगा, OH लगेगा, मगर कौन सा फिगर आंसर होगा, तो नॉमेनक्लेचर से निकालोगे। R फिगर था तो S आंसर आएगा, S फिगर है तो R आंसर आएगा, है ना। जैसे मैं इस क्वेश्चन को आपको देता हूं, देखो मैं एक क्वेश्चन करके देता हूं, जैसे आपको इस बात का आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन आएगा कैसे जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आएगा।
स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, देखो एक क्वेश्चन आने का तरीका ये है, देखिए एक क्वेश्चन आने का तरीका ये है, अभी जेई में क्वेश्चन आया है वाला, अभी जेई में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, उन्होंने ऐसे दिया है, उन्होंने ऐसे दिया है, ये एक मॉलिक्यूल दे दिया ऐसे, मतलब उन्होंने ऐसे लिखा है, पूरा मॉलिक्यूल लिख देता हूं, और ये एक न्यूक्लियोफाइल डाल दिया PHSNA और साल्वेंट डाल दिया, ये साल्वेंट हो गया, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं प्रोडक्ट इज, ये देखो ऑप्शन ऐसे दे रहे हैं, ऑप्शन चेक करो, एक तरीका ये है कि क्वेश्चन ऐसे आया, ऑप्शन ऐसे दिया जा रहा है, एक ऑप्शन ऐसे दिया गया, मैं 4 ऑप्शन नहीं बना रहा, 2 ही बना रहा हूं, उन्होंने 4 बनाए थे, मेरे पास जगह कम है, बताओ आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। SN2 रिएक्शन है तो क्या होगा, प्लेन पलट जाएगा, है ना। अब देखो Br कहां लगा है, चेक करो, Br कहां लगा है, ब्लो द प्लेन, Br कहां लगा है, ब्लो द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन। अब ये तो समझ पा रहे हो कि ये ब्लो द प्लेन है, क्यों, क्योंकि आइसोमेरिज्म में ये सब पढ़ा चुका हूं, तो ये तो समझ पा रहे हो ना कि ये ब्लो द प्लेन है। तो भाई न्यूक्लियोफाइल कहां लगेगा, न्यूक्लियोफाइल लगेगा अबव द प्लेन, तो बस ये चेक कर लो कि अबव द प्लेन कहां लगा है, तो ये तो ब्लो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, तो बस ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, और एक ऐसा है कि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये देखो इस तरह से बना दिया, ये देखिए इस तरह से हम लोगों ने बना दिया और पूछ लिया, अच्छा इसको अच्छे से लिख दो, एसीटोन सॉल्वेंट ले लिया, आंसर बना दिया। अब देखो अब तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी, मैं ऐसे ऐसे आंसर बना के दूंगा ना कि आपको लगेगा यार क्या बताया जाए। बताओ आंसर निकालो। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, है तो वही, तो पहले आप क्या करोगे, इसका नॉमेनक्लेचर करोगे। अब कैसे करोगे, अब तो प्लेन दिखाया ही नहीं गया है, तो जब प्लेन नहीं दिखाया जाएगा क्रॉस के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए, जब प्लेन ना दिखा के क्रॉस के फॉर्म में दिया जाए, तो देखो ये कायरल कार्बन है BrCH3C2H5H, स्टीरियोकेमिस्ट्री तो कायरल कार्बन पे ही लगेगी ना, है ना, तो ये कायरल कार्बन है, तो पहले इसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। अब 1 से 2 की ओर गए, 1 से 2 की ओर जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो S, क्यों, फोर्थ पीरियोडी हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे, फोर पीरियोडी वर्टिकल पे है, और एंटी क्लॉकवाइज तो S, क्लॉकवाइज तो R,
4 पीरियोडी वर्टिकल लाइन पे है और क्लॉकवाइज तो SAR, क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, चेक करो। अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा R, S का आंसर R। अब आप चेक करो इसमें R फिगर कौन सा है, इसमें चेक करो R फिगर कौन सा है। 1 2 3 4। अब 1 से 2 गए, 1 से 2 गए तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज S, मगर 4 पीरियोडी कहां है? हॉरिजॉन्टल पे है तो पलट जाएगा R। एंटी क्लॉकवाइज S, मगर 4 पीरियोडी कहां है? हॉरिजॉन्टल पे, तो पलट जाता है R होगा। तो ये आंसर है। इसको चेक करो 1 2 3 4। 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो S, मगर 4 पीरियोडी वर्टिकल पे है तो S का ऐसे ही रहेगा, पलटेगा नहीं। 4 पीरियोडी वर्टिकल पे है तो S का ऐसे ही रहेगा, पलटेगा नहीं। तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। S पे अटैक होगा तो R बनेगा। इसको करो 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज तो S, 4 पीरियोडी कहां है? वर्टिकल पे है तो ऐसे ही रहेगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है? ये है। अच्छा, ओ ओ ओ ओ ओ ऑप्शन में OH ऐड कर दिया, यहां पे SH लिया था तो लो OH ले लेता हूं, OH ले लेता हूं, है ना। ये देखिए, ये देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नॉमेनक्लेचर से करोगे। और यदि उसने प्लेन दिखा दिए हैं, और जब प्लेन दिखा दिए हैं तो बस अपोजिट प्लेन पे लगाना है। जिस प्लेन पे BR होगा उसका अपोजिट प्लेन देख लो बस। ये क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन में क्या सीखे? सिर्फ बैक साइड अटैक पॉसिबल है। होगा क्या? कंप्लीट इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब फिगर अपोजिट हो जाना। अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन चला गया, बिलो द प्लेन है तो अबव द प्लेन आ गया, और R है तो S हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है। ये तभी लगेगी जब कायरल कार्बन हो। Br जिससे अटैच हो वो कैसा हो? कायरल हो। Br जिससे अटैच हो वो कायरल कार्बन हो, तब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। इसका कोई रोल नहीं है। स्टीरियोकेमिस्ट्री कब लगती है? जब Br जिससे अटैच है वो कार्बन कायरल है, चेक करो, तब लगेगी। नहीं तो इस चीज का कोई मीनिंग नहीं है। वेल्डन इन्वर्जन का मतलब होता है छतरी उल्टी हो जाना, फिगर उल्टा हो जाता है, बस। क्लियर है? ये है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। तो देखो SN2 रिएक्शन की सारी डिटेल मैंने बता दी, SN2 रिएक्शन की सारी डिटेल मैंने बता दी, देख लो आप। अब बात करने जा रहे हैं SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। अब देखो बच्चों, SN1 रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में आपको डिटेल देता हूं। अभी तक तो SN2 रिएक्शन की डिटेल दे रहा था कि SN2 रिएक्शन कैसे है, कैसे करोगे। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग SN1 रिएक्शन की। क्लियर है? हाँ, अभी एक CHD दूंगा, दोनों का एक साथ, दोनों का एक साथ CHD दूंगा पैरेलल में, उसको तैयार कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड पे ये क्या है? माइनस, ये क्या है? प्लस। क्यों? अल्काइल हैलाइड कैसा है? पोलर कंपाउंड है। अब आपने इसमें न्यूक्लियोफाइल डाला और सॉल्वेंट लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाए, और पहले ब्रेक होके बनाए ये कार्बोकटायन। साइमल्टेनियस ब्रेक नहीं हो रहा है, अब पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड पहले ब्रेक हो गया और बनाया कार्बोकटायन। और इस कार्बोकटायन पे अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करें, इस कार्बोकटायन पे अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करें, ऐसे।
SN2 में क्या होता था, साइमल्टेनियस होता था, साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता था, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता था। SN1 में क्या है, पहले वो क्या बनाएगा, कार्बोकटायन, और जब कार्बोकटायन बन जाएगा फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। मतलब ये वाला बॉन्ड अपने आप ब्रेक होगा सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, ये वाला बॉन्ड। तो SN1 रिएक्शन ऐसे चलती है। अब इसके बारे में हम लोगों को डिटेल करनी है, तो एक बार आप लोग देखो, मैं 1 सेकंड में आया, गेट पे कोई है। हाँ बच्चों, CSD भी देंगे, परेशान ना हो। इतनी बात समझ में आई। SN1 में क्या होता है, SN1 में पहले कार्बोकटायन बनता है और कार्बोकटायन पर फर्दर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और ये होता है। तो कार्बोकटायन बनेगा, अब कार्बोकटायन बनने के बाद ये होगा, इसको कहते हैं SN1 रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, सब लोग समझ गए, SN1 रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को मैं कंपेयर करता जाऊंगा और पढ़ाता जाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट CSD है। अब मैं एक एक करके सब बताता जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एक टेबल लाया था, कहां चली गई, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये। चलो बच्चों, अब इस बात को जरा आप सब लोग समझें अच्छे से। एक सेकेंड रुक जाओ। आज का CSD ये है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपकी सारा काम हो जाएगा। देखो, अब आप इसको ध्यान रखिएगा, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। देखो, इधर SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन की डिटेल देनी है और SN2 रिएक्शन की डिटेल दे चुका हूं, तो ये कंपेयर भी होता जाएगा और साथ साथ में पढ़ाता भी जाऊंगा। अब गौर से सुनिए अच्छे से। पहला पॉइंट, इसकी रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो भाई इसमें क्या होता है, इसमें एल्काइल हैलाइड पहले क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में और सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कार्बोकटायन बनाता है और फिर उस कार्बोकटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कंपाउंड बनाता है, ऐसे। ये रिएक्शन है SN1, है ना बच्चों, और ये बनता है कार्बोकटायन। ये देखो, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें एल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये काम साइमल्टेनियस होता है और फिर बनता है ये, ऐसे। सॉल्वेंट की प्रेजेंस यहां पर भी होती है। अब देखो, डिफरेंसेस भी होते जाएंगे, इसको पढ़ाऊंगा, इसको सिर्फ लिखूंगा, है ना। तो दोनों चीजें होती चली जाएंगी, डिफरेंसेस भी और वो भी। तो जरा गौर समझो, SN1 रिएक्शन में क्या आया, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कार्बोकटायन एग्जिस्ट करता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है।
और वो इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकटायन है। वो इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकटायन है। और कार्बोकटायन के बारे में तो जानते ही हो कितना बदमाश है, वो अपने को रीअरेंज भी करेगा, सब कुछ करेगा, है ना। और ये कितने स्टेप की रिएक्शन है? मोर देन वन स्टेप। एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, और एक से ज्यादा स्टेप भी हो सकते हैं। मोर देन वन स्टेप रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप की रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकटायन बनता है। कार्बोकटायन एग्जिस्ट करता है, कार्बोकटायन एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करने के बाद वो क्या क्या करेगा? अपने को रीअरेंज करेगा, है ना। और रीअरेंज करने के बाद न्यूक्लियोफाइल लगेगा। और SN2 रिएक्शन में ये आपको पता है हाइपोथेटिकल स्टेट है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट आती है। ट्रांजिशन स्टेट एक हाइपोथेटिकल स्टेट होती है जो सिर्फ आपको दिखाई जाती है, और ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। बस यहां से चलेगी, यहां पे आएगी। ये जो स्टेट है ये हाइपोथेटिकल स्टेट है कि यहां पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये देखो, क्लियर हुई? तो देखो डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। इसमें इंटरमीडिएट आता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट आती है। इंटरमीडिएट स्टेट क्या है? रियल स्टेट है, ये रियल स्टेट है, और जबकि ये क्या है? हाइपोथेटिकल स्टेट होती है। कंपैरिजन होता जा रहा है और साथ साथ में पढ़ाता भी जा रहा हूं, ठीक है। अब गौर समझना, अब एक एक करके सारा पढ़ाता जा रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान मत होना। अब देखो इसका सबट्रेट, कि इसका सबट्रेट कैसे बिहेव करता है। सबट्रेट, सबट्रेट का मतलब तो समझ ही गए, एल्काइल हाइड, है ना। इसका एल्काइल हाइड कैसा होना चाहिए? अब देखो जरा इसका एल्काइल हाइड कैसा होना चाहिए। आपको बनाना क्या है? कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन बनाना है, बॉन्ड अपने आप ब्रेक होना है। तो अपने आप बॉन्ड कब ब्रेक होगा? जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन हो, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा उतनी तेजी से बॉन्ड अपने आप ब्रेक होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो मैं पढ़ाता जा रहा हूं, है ना। तो जरा देखो, अब वापस यहां आया, अब ये वाला बॉन्ड अपने आप ब्रेक होना है। तो यहां पर सबट्रेट कैसा चाहिए? यहां पर जो सबट्रेट चाहिए बल्कि चाहिए, रिक्वायर्ड बल्कि सबट्रेट, बल्कि एल्काइल ग्रुप। बल्कि एल्काइल ग्रुप का मतलब टर्सरी हो, टर्सरी एल्काइल ग्रुप हो, रेजोनेंस हो। क्यों? टर्सरी हो या फिर रेजोनेंस हो, ऐसा चाहिए। ऐसे क्या होगा? इससे रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी? क्योंकि कार्बोकटायन बनना है, और कार्बोकटायन बनना है तो कार्बोकटायन तेजी से बनेगा। क्यों? क्योंकि बल्कि है, स्टेबल है। तो आप यहां पर रिएक्शन क्या होगी? टर्सरी एल्काइल हाइड ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी उससे धीमे करेगा, और प्राइमरी सबसे धीमे करेगा, और प्राइमरी से भी धीमे करेगा मिथाइल। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग कार्बोकटायन स्टेबलाइज करना है। तो कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होगा? टर्सरी का। ये स्लो स्टेप है, अपने आप हो रहा है, और स्लो स्टेप ही रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, RDS होता है। स्लो स्टेप ही क्या होता है? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, RDS होता है। तो यहां उल्टा है, यहां पे टर्सरी सबसे फास्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। टर्सरी का कार्बोकटायन स्टेबल है तो ये रिएक्शन फास्ट होगी। अब ये वाली तो अपने आप हो जाएगी। क्यों? इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो ये तो रिएक्शन कर ही जाएंगे। ये रिएक्शन तो अपने आप हो जाएगी। टफ है ये रिएक्शन होना। क्यों? अपने आप इतना बड़ा बॉन्ड ब्रेक कैसे हो? वो तभी ब्रेक होगा जब ये बहुत स्टेबल होगा, तो आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो सबट्रेट कैसा है? अब यहां पे क्या है? टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। जितना स्टेबल कार्बोकटायन
उतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब SN1, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के। जितनी तेजी से कार्बोकटायन बनेगा, जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, उतनी फास्ट रिएक्शन होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के। ये देखो, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन उतनी तेजी से SN1 रिएक्शन। अब जैसे मैं पूछूं, बताओ भाई SN1 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी? देखो ये दिया है E और ये दिया है B, गौर से देखिएगा। ये दिया है B, बताओ अरेंज SN1 रिएक्शन। कौन फास्ट करेगा बताइए? तो देखो SN1 में क्या बनता है, कार्बोकटायन। अब ये सिर्फ प्राइमरी कार्बोकटायन है, और ये क्या है, ये क्या है, एलाइल कार्बोकटायन है, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस है। ये प्राइमरी प्लस रेजोनेंस है। देखो प्राइमरी कार्बोकटायन अनस्टेबल होता है, SN1 देता ही नहीं है। प्राइमरी कार्बोकटायन SN1 देता ही नहीं है, मगर ये स्टेबल है, क्यों, रेजोनेंस है। तो B फास्ट रिएक्शन करेगा इन कंपेयर टू A। B क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा, क्यों, कार्बोकटायन स्टेबल होगा। जितना स्टेबल कार्बोकटायन उतनी फास्ट रिएक्शन। जैसे ये देख लो। अब इसमें बताओ, इसमें बताइए, ध्यान दीजिए आप लोग। एक बार मैंने यहां Br लगाया A, एक बार मैंने यहां Br लगाया 2, एक बार मैंने यहां Br लगाया 3। अब बताओ कौन SN1 रिएक्शन का ऑर्डर अरेंज करो, अरेंज SN1 रिएक्शन। कहां पे रिएक्शन फास्ट होगी, जिसका कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ये प्लस आया, ये प्लस आया, ये प्लस आया। अब देखो ये जहां पे प्लस आया है वहां पे क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। ये भाई सेकेंडरी कार्बोकटायन है ना, ये देखो रीअरेंज होगा तब टर्सरी जाएगा, मगर अभी तो सेकेंडरी है। और ये क्या है, पहले से ही टर्सरी है। ये देखो 1 2 3। और ये क्या है, ये तो प्राइमरी कार्बोकटायन है। ये देखो, तो फास्ट रिएक्शन किसकी होगी, B की, फिर A की, फिर C की। फास्ट रिएक्शन किसकी होगी, सबसे फास्ट B की, क्यों, टर्सरी है। फिर A की, क्यों, सेकेंडरी है। और सबसे लास्ट में C की, क्यों, प्राइमरी है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो कि यहां पर स्टेबिलिटी, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर अटेम्प्ट होगा, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। अब इसको करके दिखाओ, करो भाई इसको। ये जरा इसकी जगह पे सेट कर दूं PPT, है ना, फिर करते हैं। बताओ SN1 रिएक्शन का रेट लगाओ सब लोग। SN1 रिएक्शन का रेट देखो, ये क्या है, टर्सरी, ये क्या है, ये वाला तो हो गया सेकेंडरी, यही क्वेश्चन तो दिया था यार। ये क्या है, प्राइमरी। तो किसका होगा, 3 2 1। अब इसमें चेक करो। अब देखो ये SN1 भी नहीं करेगा, SN2 भी नहीं करेगा, क्यों, ये रेजोनेंस है। चेक करो, लोन पेयर सिंगल डबल, और यहां पे क्या है, कार्बोकटायन स्टेबलाइज कर रहा है, प्लस सिंगल डबल। तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। भाई SN1 रिएक्शन कौन फास्ट करेगा, ये तो ना SN1 करेगा ना SN2 करेगा, क्यों, पार्सली डबल बॉन्ड है। तो पार्सली डबल बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा,
बताओ पार्शियली डबल बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, दोनों में ब्रेक करना है, तो ये ब्रेक ही नहीं होगा, तो ना तो SN1 करना है ना SN2, और उसका कार्बोकैटायन स्टेबल है। अब इसमें आओ, ये कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन बना। अब कार्बोकैटायन पे कैसा चार्ज है, प्लस प्लस प्लस। अब देखो ये कैसा है, प्लस आर ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप कैसा सप्लाई करता है, माइनस, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इस पर कुछ नहीं लगा, इस पर क्या लगा है, ये माइनस आर ग्रुप है, माइनस आर ग्रुप क्या सप्लाई करता है, प्लस। अब देखो यहां पे चार्ज कम हो गया, चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा तो SN1 रिएक्शन का रेट ज्यादा। तो पहले तो आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। क्यों, इस पे चार्ज कम नहीं हो रहा है तो बढ़ भी तो नहीं रहा है, इस पे तो रेजोनेंस की वजह से चार्ज बढ़ रहा है, इस पे तो रेजोनेंस की वजह से चार्ज बढ़ रहा है, चेक करो है भाई। अल्काइल ग्रुप प्लस आर शो करते हैं, और प्लस आर का मतलब होता है माइनस चार्ज सप्लाई करना। तो मान लो ये +10 था, -4 आया तो +6 बचा, चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा। अब ये +10 था, +10 है, अब ये +10 था, +4 और आ गया तो ये +14 हो गया। तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी कम स्टेबिलिटी, तो चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो रेट ज्यादा। क्लियर है, इसको बताओ। ओ ये तो मैं CSD लिख रहा हूं, और क्वेश्चन देता हूं आपको, एक मिनट मेरी PPT किधर है, और क्वेश्चन देता हूं बच्चों, रुक जाइए। और प्रैक्टिस करा देता हूं आपकी, सॉरी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई, इन दोनों में से SN1 रिएक्शन को अरेंज करो, अरेंज रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, बताओ। अब यहां पे कार्बोकैटायन आया, यहां पे कार्बोकैटायन आया, अब ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, वैकेंट p ऑर्बिटल लोन पेयर, तो ये कार्बोकैटायन कैसा हो जाएगा, ऐसा कार्बोकैटायन हो जाएगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है रेजोनेंस करके, और ये प्राइमरी का प्राइमरी रहेगा, ये प्राइमरी है विदाउट ऑक्टेट कंप्लीट, और ये ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट वाले की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है अन ऑक्टेट वाले से, तो एक की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एक की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना। ये इसी को समझाया गया है। इस पे आओ, अब ये देखो यहां पे प्लस आएगा और यहां पे प्लस आएगा। अब ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये आपको पता है ना, डांसिंग रेजोनेंस है, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ध्यान है सबको। भाई इस पे प्लस आ गया तो ये ऐसा हो गया ना, ये देखो साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हर एक से ज्यादा होती है, हर एक से ज्यादा होती है, तो क्या होगा 1, और यहां रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि कार्बोकैटायन बड़ा है। अच्छा, आवाज गड़बड़ कर रही है, हाँ कॉल आई तो है यार किसी की, एक बार रुको, मैं पढ़ाने में व्यस्त हो गया है ना, तो कॉल आई है।
देखें कुछ कॉल तो आई है, एक बार उसको करके देखें जाए। यार वो कॉल तो उठ ही नहीं रही है। किस लिए कॉल आई है ये भी नहीं पता है। अब अभी भी क्रैक हो रही है, क्रैक हो रही है बच्चों। हाँ यार बात तो सही कह रहे हो। अब देखिए जरा कैसा है, चेक करो बच्चों। अब थोड़ा बेटर है। चलो तो देखो, कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन की वजह से ये स्टेबल है। अब मान लो SN1 होनी है, तो एक बात हमें समझ में आ गई, इसका एल्काइल हाइड कैसा लोगे बच्चों। अब मैं कंपेयर पे आ रहा हूं, तो इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, इसमें टर्सरी एल्काइल हाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर सेकेंडरी एल्काइल हाइड, फिर प्राइमरी एल्काइल हाइड, और फिर मिथाइल एल्काइल हाइड। किसमें, SN1 में। क्यों, क्योंकि कार्बोकटायन बनता है। अब देखो गौर से देखो, यहां कंपेयर बताता जा रहा हूं। टर्सरी एल्काइल हाइड में डोमिनेशन किसका होता है, SN1 का। जनरली टर्सरी एल्काइल हाइड क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन करते हैं, ठीक है, SN1 रिएक्शन करते हैं। और सेकेंडरी एल्काइल हाइड क्या होते हैं, ये SN1 भी करते हैं एंड SN2 भी करते हैं। प्राइमरी एल्काइल हाइड जो होते हैं, अब देखो इसमें सबट्रैक्ट क्या है, इसका भी मैंने सबट्रैक्ट आपको पढ़ाया था, ध्यान है, RX। इसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सबसे ज्यादा करता है। अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि ये तो पढ़ा चुका हूं। प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। अब देखिए मिथाइल और प्राइमरी, ये डोमिनेशन किसका है, SN2 रिएक्शन का। प्राइमरी एल्काइल हाइड, प्राइमरी एल्काइल हाइड और मिथाइल एल्काइल हाइड SN2 रिएक्शन का डोमिनेशन है, मतलब वो SN2 रिएक्शन करते हैं, SN1 नहीं करते, SN1 नहीं करते हैं, SN2 करते हैं। और टर्सरी क्या करते हैं, SN1 करते हैं। डोमिनेशन किसका है, SN1 का। और सेकेंडरी बॉर्डर लाइन है, सेकेंडरी में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बॉर्डर लाइन है, दोनों करते हैं। ये देखो इसी तरह से अब आपको और कंपेयर कंपेयर ही पढ़ाता चला जाऊंगा, एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, कंपेयर पढ़ाता भी जाऊंगा। अब देखो SN1 SN2 में और कंपेयर, ध्यान दीजिए बच्चों, नोट सबट्रैक्ट ही चल रहा है, नोट, नोट क्या है, गौर से देखो, यदि डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन है, ऐसे ये देखो, ये देखो ये सिचुएशन है ऐसी, तो ना तो वो SN1 देगा ना SN2 देगा, नॉट सो SN1 एंड SN2 रिएक्शन।
ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा रेजोनेंस में। ये क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये ऐसा आ गया। ये देखो, तो यदि इस तरह की सिचुएशन है तो इसमें कौन कौन, जैसे ये देखो, इसको बोलते हैं विनाइल, ये विनाइल कंडीशन है। अब इस पे हेलोजन लगा दिया तो विनाइल हैलाइड, देखो इसी कंडीशन के है विनाइल हैलाइड। इसी तरह से देखो और देता हूं, ये देखो बेंजाइल क्लोराइड, ये देखो ये सब इसी कंडीशन के हैं। ये सब ना तो SN1 देंगे ना SN2 देंगे। ये देखिए, अब नोट में एक और, यदि ब्रिज हेड पर एल्काइल हैलाइड है, ये देखो, तो ये भी SN1 SN2 नहीं शो करेगा, नॉट शो। SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ना तो SN1 मिलेगी ना SN2 मिलेगी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोकैटायन सिचुएशन। कार्बोकैटायन क्यों, क्योंकि ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन सिचुएशन बनती ही नहीं है, ना कंप्लीट कार्बोकैटायन ना पार्सली कार्बोकैटायन। ये देखो, अब नोट और देखो, अच्छे से ध्यान रखना सब नोट और। अब देखो, यदि कहीं ऐसी सिचुएशन हो, ध्यान दीजिए, RZCH2Br, RZCH2CH2Br, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। देखो जेड की जगह यदि यहां पे क्या लगा है, कीटो ग्रुप लगा है, जेड की जगह पे क्या है, कीटो ग्रुप है, जेड की जगह पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, जेड की जगह पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, जेड की जगह पे क्या है, CF3 ग्रुप है। यदि ऐसे कोई ग्रुप लगे हैं ये, तो ये जो है ज्यादा फास्ट रिएक्शन देता है प्राइमरी और सेकेंडरी से। जैसे यहां पे कीटो लगा दिया जाए तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा फास्ट होगा इसके कंपेयर में, प्राइमरी और इससे। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। सो फास्ट SN2 एंड SN1 रिएक्शन, तो ये जो कंपाउंड होता है इससे फास्ट SN1 SN2 रिएक्शन देता है। जैसे देखो मैंने ये बनाया, अब आपको मैं पढ़ाता भी हूं ना साथ साथ में, मतलब क्वेश्चन भी करा रहा हूं। जैसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए बताओ इनमें से SN2 फास्ट कौन करेगा, एक ये है A और एक ये है। ये देखिए, अब मैं ऐसे पूछ दूं कि यार इनमें से SN2 फास्ट कौन करेगा, बताओ। अरेंज रेट, SN2 कर लो या SN1 कर लो, कोई भी कर लो, ये लो। अब आप क्या करोगे, आप जल्दी जल्दी में गलती क्या करोगे, गौर से देखना। आप ये गलती करोगे, ये कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन बना, दोनों ही प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है, मगर इसमें क्या है, माइनस आई इफेक्ट, सीओ ग्रुप का, सीओ ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है। तो ये क्या करेगा, प्लस को और बढ़ा देगा। तुम ऐसे काउंट करोगे, ये क्या करेगा, प्लस को बढ़ा देगा, है ना, ऐसे काउंट करोगे, ये गलत है, ये गलत है। तो ध्यान रखना, यदि जिस पे प्लस आ रहा है
जिस कार्बन पे प्लस आ रहा है उससे कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, CF3 ग्रुप जुड़ा है, तो वो SN2 और SN1 रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है रेजोनेंस की वजह से। इसलिए ए ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा इन कंपेयर टू बी। ए ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा इन कंपेयर टू बी। तो जितने भी स्पेशल टाइप के केस हैं वो सब लिख दिए हैं, ये देखो सबट्रैक्ट के, जैसे सबट्रैक्ट में गलती ना होने पाए, चाहे वो SN1 का सबट्रैक्ट हो चाहे SN2 का सबट्रैक्ट हो। अच्छा, इसकी मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दी है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन उतनी तेजी से रिएक्शन होगी, उतनी तेजी से रिएक्शन होगी, जितना ज्यादा स्टेबल होगा। और इसका रेट पे किस पे था? बल्कनेस पे था, स्टेरिक हिंड्रेंस। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन वो क्या था? स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये देखिए, तो ये हो गया सबट्रैक्ट हेडिंग दोनों की। इसमें भी सबट्रैक्ट पढ़ा दिया, उसमें भी सबट्रैक्ट पढ़ा दिया। अब देखो बच्चों, अब अगला पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा लोगे? तो यार नेचर ऑफ सॉल्वेंट तो मैं बता के आया हूं अभी इसमें SN2 में, कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा लेना है। SN2 में तो अभी पढ़ाया है मैंने। कैसा रिक्वायरमेंट है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 रिएक्शन को कौन फेवर करता है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब SN1 को कौन फेवर करता है? गौर सुनो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 को फेवर करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 को फेवर करता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसा क्यों? देखो, SN1 में ये बॉन्ड अपने आप ब्रेक होना है। एक मिनट, यहां आ जाओ। देखो, ये बॉन्ड अपने आप ब्रेक होना है। तो जब हमारे पास सॉल्वेंट ऐसा होगा जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा, जैसे ये देखो वाटर है, तो वो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, प्लस माइनस अट्रैक्शन फोर्स। तो जब ये अपनी ओर खींचेगा तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां पर बॉन्ड अपने आप ब्रेक कराना है। तो अपने आप कैसे ब्रेक होगा? बैक से न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर नहीं रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में अटैक कर रहा है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल को खींचने में, लिविंग ग्रुप को खींचने में हेल्प करता है, इसको खींचने में हेल्प करता है, प्लस माइनस का अट्रैक्शन फोर्स बना के। ये देखो, प्लस माइनस का अट्रैक्शन फोर्स बना के इसको खींचने में हेल्प करता है। इसी वजह से हमारा सॉल्वेंट कैसा हो? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो SN2 में चाहिए पोलर अप्रोटिक, SN1 में चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है? अच्छा, अब गौर से देखो, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए? इसमें चाहिए पुअर न्यूक्लियोफाइल, पुअर न्यूक्लियोफाइल। अब पुअर न्यूक्लियोफाइल जनरली कौन होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। पुअर न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों चाहिए अभी पढ़ाता हूं। जैसे पुअर न्यूक्लियोफाइल में कौन आता है? वाटर, अल्कोहल। ये सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, ये सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। ये देखो, ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है, अल्कोहल, वाटर, ये सब हमारे पुअर न्यूक्लियोफाइल है ना। एसिटिक एसिड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जनरली पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं।
वो पुअर न्यूक्लियोफाइल है। जैसे ये देखो, ये देखो, प्रीडीन, एमीन, ये देखो अमोनिया, ये सब पुअर न्यूक्लियोफाइल है और ये सब सॉल्वेंट भी है। पुअर न्यूक्लियोफाइल चाहिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है और ये सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव करते हैं। वाटर एज ए सॉल्वेंट भी होता है, अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट भी होता है, लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट भी होता है। तो SN2 SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल का जनरली काम करता है। जनरली क्या होता है? जनरली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। क्यों? तुमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया ना, तो बैक से जाके अटैक मार देगा, तो फिर तो SN2 मेथड हो गया ना। वो भाई अपने आप क्यों बॉन्ड ब्रेक करेगा? जब उसके पास माइनस इतना ज्यादा है तो प्लस को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेगा। वो वेट क्यों करेगा कि नहीं पहले बॉन्ड ब्रेक हो और फिर प्लस चार्ज आए फिर मैं अटैक करूं? तो वो तो SN2 को फेवर करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, तो खट्टे से जाके पीछे से अटैक मार देगा। इसमें कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए आपको? नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या होते हैं? आयन होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे? जनरली आयन होंगे। जैसे देखो OH निगेटिव, SH निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव, ये सब देखो आयन है और यही सब हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये देखो मॉलिक्यूल से जैसे ही आयन बनाओगे ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। ये देखो। क्यों? ऐसा क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पर पार्सली चार्ज बहुत कम है और यहां पर तो पूरा प्लस चार्ज है यार, पूरा का पूरा प्लस चार्ज है। यहां पे देखो कितना है, पूरा प्लस चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल पुअर भी होगा ना तब भी आराम से अटैक हो जाएगा, तब भी आराम से अटैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज की बहुत बड़ी वैल्यू है और यहां पे प्लस चार्ज पार्सली है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है SN2 में। क्यों? क्योंकि उसको इस प्लस चार्ज पे अटैक करना है और इसको इस प्लस चार्ज पे अटैक करना है। और ये जो प्लस चार्ज है, पहली बात पूरा का पूरा +1 है और दूसरी बात फ्लैट है। स्टेरिक हिंड्रेंस का काम ही नहीं है। कार्बोकैटायन फ्लैट होता है, कार्बोकैटायन क्या है? प्लेनर होता है, तो फ्लैट होता है, फ्लैट होता है। तो एक तो प्लस जरूरत से ज्यादा है, दूसरी बात फ्लैट है, ऊपर से अटैक कर लो चाहे नीचे से अटैक कर लो, दोनों तरफ से खुला हुआ है। और जबकि एल्काइल लाइड ऐसा होता है इस तरह से, ये देखो बंद, ये देखो मगरमच्छ के मुंह की तरह है। अब इधर से अटैक नहीं हो सकता क्योंकि इधर Br लगा है, तो ये बैक से ऐसे अटैक करेगा, इधर आके अटैक करेगा। तो SN2 रिएक्शन में यहां अटैक होता है, तो यार ये स्ट्रॉन्ग चाहिए। और SN1 रिएक्शन में यहां अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो यहां पे तो पूरा पूरा है, तो हमें वीक चाहिए। और यदि स्ट्रॉन्ग ले लिया तो यहां पे अटैक होने लगेगा और यहां पे अटैक होने लगेगा, तो वो तो SN2 हो गया, फिर SN1 क्यों रहा? फेवर कंडीशन चाहिए ना। तो बात समझ पा रहे हो? क्या फेवर है? तो SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में पुअर न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में कैसे न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। मैं कंपेयर करता जा रहा हूं, देख लो आप लोग, जैसे आपको सपोर्ट पता चले कि हाँ भाई किस तरह का सपोर्ट किसके लिए चाहिए, है ना? किस तरह का सपोर्ट किसके लिए चाहिए। अच्छा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बाद नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए? तो ये बताओ, दोनों को बॉन्ड ब्रेक करना है तो दोनों को गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप रिक्वायर्ड। क्यों? बॉन्ड तो दोनों को ब्रेक करना है, तो लिविंग ग्रुप दोनों को ग्रुप चाहिए। यहां देखो सिमेट्री है, यहां पे सिमिलरिटी है, दोनों को स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप चाहिए और इसको भी गुड लिविंग ग्रुप चाहिए। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, इसको लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए? तो इसको भी गुड लिविंग ग्रुप चाहिए।
क्यों? दोनों को बॉन्ड तो ब्रेक करना ही है ना। और गुड लिविंग ग्रुप कौन होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। गुड लिविंग ग्रुप कौन होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप कौन होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और कौन होते हैं? बॉटम वाले, जैसे Br निगेटिव, है ना। ये सब गुड लिविंग ग्रुप है। क्यों? बॉटम में रहते हैं ना, नीचे वाले। और जिनमें रेजोनेंस हो वो गुड लिविंग ग्रुप है। जिनमें बहुत सारा रेजोनेंस हो तो वो अपने को स्टेबलाइज कर लेंगे, और अपने को स्टेबलाइज कर लेंगे तो गुड लिविंग ग्रुप में काउंट होंगे। ये देखो, आप जो पढ़ा रहे हो वो बुक में तो मिल ही नहीं रहा है, कैफ। अरे यार, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। गौर से समझते चलो, ये सब की पॉइंट है, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपने पुअर लिया है, और पुअर लिया है तो एक्टिव हाइड्रोजन से कैसे रिएक्शन करेगा, है ना। आपने न्यूक्लियोफाइल पुअर लिया है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से रिएक्शन कैसे करेगा? अब वाटर वाटर से रिएक्शन करता है, अल्कोहल अल्कोहल से रिएक्शन करता है, या अल्कोहल वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं? क्यों? यही न्यूक्लियोफाइल है, यही सॉल्वेंट है, देखो लिखा भी तो है। तो ये भी पुअर है, ये भी पुअर है, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। वहां पे रिएक्शन हो रही थी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस इससे रिएक्शन कर जाएगा। मगर यहां तो दोनों पुअर है। आप न्यूक्लियोफाइल कौन ले रहे हो? वाटर। वाटर खुद एक साल, वाटर वाटर से रिएक्शन कैसे करेगा? वाटर अल्कोहल से रिएक्शन कैसे करेगा? क्योंकि बहुत पुअर है। तो यहां पे रिएक्शन नहीं होगी इन दोनों की। अच्छा, अब गौर से मेरी बातों को समझते चलिएगा आप अच्छे से। देखो, डिफरेंसेस चल रहे हैं लगातार, मैं डिफरेंसेस ही बता रहा हूं कि दोनों में डिफरेंसेस भी हो जाएंगे, और आपको यह भी पता चल जाएगा कैसे करना है। इसको कॉपी करो यार। हम्म हम्म अब देखो बच्चों, ये मैंने कॉपी कर लिया है, परेशान मत होइएगा। ये मैंने कॉपी कर दिया है आपके लिए, परेशान मत होइएगा। कॉपी कर दिया, अभी मैं दिखा दूंगा। हाँ, ये देखो, ये देखो कॉपी है। हाँ, अब और जरा सुनो, काइनेटिक और स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब देखो काइनेटिक्स, इन दोनों की काइनेटिक्स कैसी है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात। देखो, यहां पर आपने क्या बताया, गौर सुनना बच्चों। SN1 रिएक्शन का रेट जो होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ एल्काइल हाइड पर। एल्काइल हाइड का मतलब कार्बोकैटायन पे। क्यों? देखो, ओए भाई, कहां चली गई SN1 रिएक्शन? देखो, ये स्टेप रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, और इस स्टेप में इसका रोल ही कहां है? ये रिएक्शन में यूज ही कहां हो रहा है? ये बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो रहा है, और ये बॉन्ड कितनी तेजी से ब्रेक होगा वो कौन डिसाइड कर रहा है? इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी। तो SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं है रेट में। मान लो आप वाटर की जगह अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल लोगे तो क्या रेट चेंज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का रोल ही नहीं है। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन सब्ट्रैक्ट, सिर्फ सब्ट्रैक्ट पे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड अपने आप ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बोकैटायन बनता है, फिर अटैक करता है। तो ये तो फास्ट रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शन है। तो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप ये वाला है, पहला वाला, जब न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप लीव हो रहा है। तो लीविंग ग्रुप लीव हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? इसकी स्टेबिलिटी पे। तो SN1 रिएक्शन में रेट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ एल्काइल हाइड पे। इसी वजह से कहते हो आप कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, उतनी ज्यादा रेट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
ये देखो, और जबकि उल्टा है, SN2 रिएक्शन में क्या है, SN2 रिएक्शन में काइनेटिक्स क्या है, SN2 रिएक्शन का रेट दोनों पे डिपेंड करता है, एल्काइल हाइड पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। ये देखो, दोनों पे डिपेंड करता है? अच्छा, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी, एक मिनट बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, क्यों? क्योंकि दोनों पर डिपेंड करता है, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में पावर, और इसकी पावर देखो क्या है, 1 + 1 2, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ एल्काइल हाइड पार्टिसिपेट कर रहा है। ये देखो, सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है स्लोएस्ट स्टेप में, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 होगा, क्यों? इसके पावर 1 पावर लगी है, इस पे पावर कितनी लगी है? 1 लगी है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 होगा। ये देखो, लास्ट एंड फाइनल हेडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियो। बस इसके बाद आज का काम खत्म। कल हम इसके एग्जाम्पल करेंगे खूब सारे। स्टीरियोकेमिस्ट्री आज पढ़ाएं कि कल पढ़ाएं? सब लोग बताओ, क्योंकि SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी, आज नहीं हो पाएगा, कल कराएंगे। SN2 की तो पढ़ा दी है, तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि E1 E2 रिएक्शन पीछे पढ़ा चुका हूं, तो उनके एग्जाम्पल कराएंगे, SN1 SN2 के एग्जाम्पल कराएंगे, सारी रिएक्शन कराएंगे। नहीं, कल नहीं खत्म होगा, परसों खत्म होगा। क्यों? अभी एरोमेटिक हैलाइड भी तो है, अभी एरोमेटिक हैलाइड भी है, परसों खत्म होगा, कल नहीं पढ़ा खत्म होगा, है ना? तो आप इसको रिवाइज करके आइएगा। हाँ, PYQ भी करा देंगे, आप इसको रिवाइज करके आइएगा अच्छे से, ये जो सारा पढ़ाया है, ठीक है ना? कल ये चैप्टर हमारा खत्म होगा, कल ये SN1 SN2 खत्म हो जाएगा, कल SN1 SN2 खत्म हो जाएगा, ठीक है? माइक भी ठीक करा लीजिएगा, बिल्कुल ठीक करा लेंगे। अच्छा, शाम को 4 बजे सब ध्यान रखना, शाम को 4 बजे आप सभी लोगों को आना है, लिक्विड सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है? 1.5 घंटे की मात्र क्लास होगी, आराम से पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, बाय बाय। हाँ, बाय बाय।